डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको मोशन लेसन के अंदर सबसे लास्ट टॉपिक सर्कुलर मोशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सर्कुलर मोशन के बारे में बताऊंगा। सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है वो मैं बताऊंगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा और उन सब के बीच में लीनियर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताऊंगा, जो आपके को पढ़ना है इस सेशन। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि सर्कुलर मोशन क्या है। यहां लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सर्कुलर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्किल के पाथ पर मोशन करता है, ऑन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन किस तरह का मोशन है, दूसरा पॉइंट ये आता है। एग्जाम्पल आता है तो सर्कुलर मोशन के बारे में है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ विथ अ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए, धीरे धीरे इसकी गुत्थियां जो है वो खुल रही, सुलझ भी रही है, उलझ भी रही है, लेकिन हमको उसको समझना भी है। एग्जाम्पल है कि अगर जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के चारों मूव करते हैं, माना गया है कि वो एक सर्कुलर पाथ है, वो भी एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है कि मून से अराउंड द अर्थ इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मून जो है अर्थ के चारों ओर जो है सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, वो एक एग्जाम्पल हुआ। तो एक डिफिनीशन हो गई, एग्जाम्पल हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, इसको सोचिए। यहां लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है कांस्टेंट स्पीड। अब सबसे पहले देखना है ब्लैक बोर्ड पर जो मैं लिखा हूं या उसके बारे में पढ़ करके समझना बहुत बहुत जरूरी है। और वो जरूरी क्या है कि इसका स्पीड कांस्टेंट होता है, लेकिन इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। वो मैंने लिखा है आगे भी, उसको समझिए। स्पीड कांस्टेंट अगर होगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो एक्सीलरेटेड मोशन होगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो एक्सीलरेटेड होगा। तो कांस्टेंट स्पीड बट एक्सीलरेटेड वेलोसिटी, एक्सीलरेटेड मोशन होगा। तीसरा पॉइंट देखिए कि द मून मूव्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन as a body moves in a circular path its direction of motion changes continuously। इसको आप कैसे समझिएगा, मैं इसको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। So even when the body moves at a constant speed, its velocity is not constant। ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर कांस्टेंट है और वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो वेलोसिटी जो होगा किसी बॉडी का जो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, है ना, एट ए कांस्टेंट स्पीड चेंजेस कंटिन्यूअसली, यानी वेलोसिटी चेंज करेगी। अब आइए इसको और बेहतर ढंग से प्रयास करें कि हम समझ लें, क्योंकि यही एक बहुत की पॉइंट है, बहुत की पॉइंट है। अब पहला फिगर यहां बनाया है मैंने, तो ये क्या है कि ये सर्कुलर मोशन को डिफाइन कर रहा है। ए बी सी डी 4 पॉइंट हमने बनाए हैं कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा, एक ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा तो क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन की ओर होगा। ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा, लेकिन एक फोर्स उसको कंपेल करेगा इस पाथ पर चलने के लिए।
ये एक इंटीग्रेटेड फिगर हमने बनाया है, लेकिन उससे ज्यादा वैल्यूएबल फिगर यहाँ है जो आपको समझना बड़ा जरूरी है। देखिए फिर सबसे पहले ये बताइए, मोशन आपने पूरा पढ़ा, सबसे पहले आपको ये देखना है या ये बताना है कि ये जो मोशन है उसमें कैसे वेलोसिटी चेंज करता है। तो मोशन जो पढ़ा तो वेलोसिटी जहां जहां चेंज करेगा निश्चित तौर पर वो एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाएगा, ये आपको मालूम है। अब देखिए मैंने क्या किया, ध्यान से इसको देखिए। देखिए एक मैंने क्लोज फिगर लिया, मिनिमम क्लोज फिगर 3 साइड से बना हुआ पॉलीगन लिया, दैट इज ट्राइंगल लिया ABC। ये ट्राइंगल लेने का मतलब क्या हुआ ये मैं बता देता हूं कि ये ट्राइंगुलर पाथ जो है AB BC CA 3 साइड से बना हुआ क्लोज फिगर है। अगर इसके ऊपर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो 3 पोजीशन पर 3 पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करना होगा, और वो है पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C है। ध्यान से सुनिएगा इसी बात को। मैं आप सबसे, हम अपने बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा कि इसको ध्यान से सुने। एक ये फिगर है, ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड से बना हुआ फिगर है। इसको जरा देखिए, ध्यान से देखिए, इसको देखिएगा तो इसमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट जो है, पहले तो इसका चारों साइड देख लीजिए, AB BC CD DA, यानी ऑब्जेक्ट अगर इस रेक्टेंगुलर पाथ पर मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट को 4 पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज करने होंगे। फिर इस पेंटागन को देखिए, अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मोशन करेगा, तो 5 पॉइंट पर इसके डायरेक्शन को, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगा ना। ध्यान से सुनिए, स्पीड चेंज हो या ना, वेलोसिटी चेंज जरूर कर जाएगी। 6 पॉइंट पर ये हेक्सागन है, ये हेप्टागन है, 6 से 7, अर्थात आप उम्मीद करिए 8 9 10 11 12 13 14 लाइकवाइज ऐसे साइड की संख्या को बढ़ाते जाइए, लेकिन वो क्लोज फिगर ही होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन होगा, जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा, वो हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज करेगा जितना उसका साइड है। शायद थोड़ी समझ में आ रही है। अब ऐसा करते जाइए। एक बात अब ध्यान से दीजिए, जरा जवाब दीजिए तो मैं समझता हूं आप सारे लोग जवाब देंगे। देखिए जैसे जैसे साइड की संख्या बढ़ती जाएगी, है ना, क्लोज फिगर में साइड की संख्या बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ साइड्स विल इंक्रीज, लेंथ ऑफ द साइड या लेंथ ऑफ द पाथ विल, आपने बिल्कुल सही कहा, डिक्रीज। पाथ का लेंथ डिक्रीज करेगा, लेंथ ऑफ पाथ डिक्रीज करेगा। समझ गए? यानी 7 साइड, 8 साइड, 9 साइड, 10 साइड से बना हुआ क्लोज फिगर, 10 ही तक मत रुकिए, ले जाइए इनफाइनाइट, जहां तक कि ऑब्जेक्ट का वो जो पाथ हो ऑलमोस्ट साइड का लेंथ पॉइंट हो जाए। जब साइड का लेंथ पॉइंट हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट कैसा बिहेव होगा, कैसा दिखेगा, दैट इज सर्कुलर, सर्कुलर दिखेगा, है ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि सर्कुलर पाथ पर, पाथ के साइड को पॉइंट मानिए ना। यहां मैथमेटिक्स को छोड़ दीजिए, मैथ को दिमाग मत लगाइए, वहां जो फिजिक्स रखी हुई है उसको समझिए कि ऑब्जेक्ट का साइड अगर पॉइंट हो जाए, है ना, तो ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट, ऑब्जेक्ट का पाथ सर्कुलर हो जाएगा और सर्कुलर पाथ हो जाएगा। तो जब सर्कुलर पाथ हो जाएगा यानी ईच एंड एवरी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करेगा। समझ गए? ईच एंड एवरी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करेगा। इसका मतलब है
कि अगर सर्कुलर मोशन में अगर कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट भी हो जाए, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट भी रहे, तो उसके हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज करेगी, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगी, और वेलोसिटी चेंज करेगी तो ये एक्सीलरेटेड मोशन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन बातों को आप इस समझे होंगे। शायद ध्यान दीजिए, इसका जो पॉइंट है, बुक में बहुत पॉइंट है, बहुत अच्छी बुक्स है, आप लोग हमारे बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, और मैं समझता हूँ कि आपको समझ में पूरी तरह आ गई होगी कि जो सर्कुलर मोशन है, उस सर्कुलर मोशन में ईच एंड एवरी पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगा, यानी सर्कुलर मोशन एक एक्सीलरेटेड मोशन है। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट बात था। अब मैंने इसमें नहीं लिखा है, लेकिन एक पॉइंट है कि सर्कुलर मोशन में, है ना, और लीनियर स्पीड में, इन सब में डिफरेंसेस भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप ये सारी इतनी बातें आप जान जाते हैं, तो ये 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिखना मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा से लिख लेंगे। अब हम इसी वीडियो में आपको ये बना के दिखाते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और उन सब के बीच में रिलेशन क्या है, ये हमको देना बहुत ज़रूरी है, जो अब मैं आपको बनाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी के बारे में देखिए, फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा रिलेशन की। सबसे पहले देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कि एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस r है, सर्टेन टाइम में, सपोज कर लीजिए कि ये वही पाथ है, इसको देखिए आप, ये रेडियस है और A से B तक सर्टेन टाइम में जाता है। A से B, ये जो AB है ये आर्क है, आर्क, या A को कहिए इनिशियल पॉइंट, B को कहिए फाइनल पॉइंट, या AB अगर लीजिएगा तो आर्क होगा। बेटा आज के युग में आर्क का मतलब क्या, देखिए सर्किल अगर है ना, तो इसको आप बहुत सारे आर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी एक आर्क हुआ, ये भी एक आर्क हुआ, ऐसा भी एक आर्क हुआ। आज के युग में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आज के युग में जो मकान बनते हैं, देखते हो दरवाजे के ऊपर ऐसा शेप होता है, ये आर्क शेप है। तो इसको जरा समझने का प्रयास करो कि इसमें होता क्या है। इस आर्क के द्वारा जो एंगल सेंटर, सर्किल के सेंटर पर जो बनाया जाता है, यानी आर्क के द्वारा लेंथ ऑफ द आर्क को L मानते हैं, ये भी जानते हो। तो एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है, सर्टेन कोई छोटा सा आर्क ले लो, उसका लेंथ L होगा, मान लो, नाम डाल दो AB। तो लेंथ ऑफ द आर्क के द्वारा या आर्क के द्वारा सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनाया जाता है ना, ये थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट रेडियन है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा बराबर क्या होता है वो देख लो। थीटा बराबर होता है लेंथ ऑफ आर्क L बटा रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी L बटा आर्क रेडियन। इतना जानना है क्योंकि इसकी जरूरत हमको इस लेसन में है, इसलिए हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम आपको ये पूरी तरह समझाने का प्रयास करें। दूसरा टॉपिक है और वो है एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या होता है? तो ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। ये यूं कहिए
टाइम के साथ जो रेट चेंज करता है, टाइम के साथ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग होती है, उसी को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, W देख रहे हो ना, W, ये W मत पढ़ना, ओमेगा है, ओमेगा ऐसा घुमा के लिख देना W की तरह, दिस इज कॉल्ड ओमेगा। बट क्लियर W नहीं लिखना, इसको ऐसे लिखना, थोड़ा देखो, इसको सिंपल W मत करना, ऐसे मत करना, इसको ऐसे कर घुमा, हाँ, ये ओमेगा। अब ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी हो गई, तो ओमेगा इक्वल टू है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा बटा टाइम, सेकंड में आएगा, यानी रेडियन यूनिट निकालोगे तो रेडियन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। रेडियन पर सेकंड जो है वो एंगुलर वेलोसिटी का, ओमेगा का यूनिट हुआ। अब हम जस्ट इसके लास्ट टॉपिक में जाने वाले हैं, मोशन के लास्ट टॉपिक में, और उसको हम आपको समझा के मोशन का एंड करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द मोशन, that is circular motion, and the very last topic, that is relation between angular velocity and linear speed. एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से, लीनियर स्पीड को डिनोट करते हैं v से। इन दोनों के बीच अगर कोई रिलेशन है तो आप स्थापित कर दीजिए। इसके लिए हमने एक फिगर को हेल्प लिया, एक सर्किल बनाया, सर्कुलर मोशन लिया, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्किल के पर जिसका रेडियस r है, a से b तक मूव करेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल जो बनेगा सेंटर पर वो थीटा होगा। यहाँ ए बी का वैल्यू हमने l नहीं लेकर s लिया है, एल भी लेंथ ऑफ आर्क होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है, नो प्रॉब्लम, ले सकते। अब आइए क्या क्या हमने लिखा, देखिए बड़ी आसानी है। अगर पिछले की चीज को आपको याद है, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको इसमें होने वाला है। लेट अ बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r if it covers a distance s in time t, अगर s डिस्टेंस कवर करता है टाइम t में, सो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से हम डिनोट करते हैं, ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, थीटा बाय टी। हम सब जानते हैं कि अब हम पुरानी याद को ताजा करें थोड़ा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू एस बाई टी होता है, एस बाई आर होता है, ठीक है। ये वैल्यू हमारा जो है वो इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो हमें मिलता है ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। अब यहां देखिए, ये थीटा के लिए s बाई आर लिखा और t लिख दिया, ये r नीचे चला आएगा, यानी s बाई आर इंटू टी। अब लीनियर स्पीड के बारे में सोचिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस s कवर करता है इन टाइम t में, तो लीनियर डिस्टेंस यानी डिस्टेंस भी, जो लीनियर स्पीड क्या होगा, सॉरी, लीनियर स्पीड भी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, दैट इज डिस्टेंस s है बाई टाइम है। अब ये वैल्यू जैसे s बाई टी के लिए जो है यहाँ पुट करिए v, इसमें पुट करिए, ये वाले पुट कर दीजिए, तो यहाँ ओमेगा इक्वल टू, इसी को हमने लिखा है s बाई आर इंटू टी, यानी 1 बाई आर इंटू एस बाई टी। अब s बाई टी के लिए जो है वो हमने क्या किया कि s बाई टी के लिए v पुट कर दिया,
इसके लिए भी पुट किया तो ये भी होगा, और भी होने के बाद ये आर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो भी इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो यही आपका वो रिलेशन है। अब मैं आपको ज़्यादा इसमें ये नहीं करना चाहता हूँ, आपकी टॉपिक खत्म होती है, मोशन पूरा लेसन खत्म होता है। रिवीजन पार्ट भी हमने बहुत अच्छे से किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छा समझ जाएंगे, लेकिन अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे को इन्फॉर्म करिए, आप मेरे को कहिए, हम आपके हर काम को, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। अब हम लोग आगे पोर्शन एक्सप्लेनेशन के रिवीजन में जाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे।